नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। ओखला बर्ड सेंचुरी के नजदीक इको सेंसिटिव जोन का एरिया निर्धारित 10 किलोमीटर से 100 मीटर का हुआ दायरा। हजारों की संख्या में फंसे खरीदारों को मिलेगा घर। दिल्ली एनसीआर में किराए के घरों की मांग में तेजी और यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक बन रहे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे रियलिटी चेक। नोएडा में घर खरीदारों और बिल्डरों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ओखला बर्ड सेंचुरी के नजदीक हो रहे निर्माण कार्य पर रोक को हटा दिया है। इससे अब नोएडा में लाखों की संख्या में इंतजार कर रहे घर खरीदारों को अब मकान मिलना मुमकिन हो पाएगा। इस दायरे को 10 किलोमीटर से घटाकर 100 मीटर कर दिया गया है। नोएडा में तकरीबन 1 लाख फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार एक सप्ताह के भीतर ओखला पक्षी विहार के इको सेंसिटिव जोन का दायरा कम करने जा रही है। पहले ये दायरा 10 किलोमीटर था। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद रियल एस्टेट की उन परियोजनाओं पर लटकी तलवार हट जाएगी जो संवेदनशील क्षेत्र में आ रही थी। कुछ महीने पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा में कई परियोजनाओं पर काम रुकवा दिया था क्योंकि ये ओखला पक्षी विहार के संवेदनशील जोन में आती हैं। अब जल्दी ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके आसपास संवेदनशील क्षेत्र की एक तार्किक सीमा तय करते हुए अधिसूचना जारी करेगा। इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय इस अधिसूचना का मसौदा जारी कर चुका है और निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की है। इसलिए मंत्रालय एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर देगा। मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक ओखला पक्षी विहार की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से 100 मीटर की दूरी तथा उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर की दूरी संवेदनशील क्षेत्र होगा। ये सीमा गौतम बुद्ध नगर जिले में DND फ्लाईओवर तथा दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले तक है। डेवलपर्स के मुताबिक केंद्र सरकार का ओखला बर्ड सेंचुरी का फैसला बहुत बड़ी राहत की खबर है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बरसों से बना हुआ बिल्डिंग, जितने भी हमारे होम बायर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है, बैंक का स्टेक लगा हुआ है, कई जगह FDI हैं, इक्विटी पार्टनर्स हैं। इन सबों में जो संशय की स्थिति थी वो स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही है कि कहीं न कहीं जो ऑनरेबल NGT ने कहा है कि आप इसको 3 सप्ताह में 3 वीक्स में नोटिफाई कर दीजिए, और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हम लोग इसको इस एरिया को डिमार्केट करके नोटिफिकेशन कर रहे हैं। इससे सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबों के लिए एक राहत की खबर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई थी। NGT के आदेश से 50,000 से ज्यादा फ्लैट का पोजीशन अटका है और बिल्डर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। इसमें JP ग्रुप के 20,000 घर फंसे हुए हैं। DLF का सबसे बड़ा मॉल ऑफ इंडिया, ATS ग्रुप का वन हैमलेट, सुपरटेक आम्रपाली ग्रुप के भी प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस नए फैसले से इन सब बिल्डर्स के रुके हुए प्रोजेक्ट चालू हो पाएंगे और उनको राहत मिल पाएगी। डेवलपर्स के मुताबिक पिछले साल सितंबर से ये मामला अटका हुआ था और नोएडा बर्ड सेंचुरी के पास के घर खरीदार अपने घरों में नहीं जा पा रहे थे। अब उन्हें राहत मिल पाएगी। वहां कम से कम 1 लाख मकान बने हुए हैं और अब उनमें लोग रह पाएंगे। यही कहा जा सकता है कि फैसला भले ही देर से आया है लेकिन अच्छा है। इसमें तो सेंटिमेंट पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा, और जो लोग, अभी मैंने जैसा कहा कि कई ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स हैं वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि मैं घर खरीदूं या ना खरीदूं, तो उनके लिए एक रास्ता प्रशस्त हो गया। दूसरा ये था कि कई जो डेवलपर्स हैं या कई प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए रुके हुए थे या FDI फंडिंग के लिए रुके हुए थे, अब उनका रास्ता भी साफ हो गया। तो प्रॉपर्टी में जो डिमांड कम था, जो लोगों के सेंटिमेंट्स या स्टेक होल्डर्स के सेंटिमेंट्स जब बेहतर होते हैं तो जो डिमांड में कमी होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। इस इलाके में तकरीबन 1 लाख फ्लैट्स पर
एनजीटी की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि 40 से 50,000 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं, जबकि 40 से 45,000 कंस्ट्रक्शन के अलग अलग दौर में हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसमें देरी से खरीदारों, बिल्डर्स और राज्य सरकार को 3,500 करोड़ से भी ज्यादा चूना लगा है। नोएडा पंछी विहार के इको सेंसिटिव जोन पर फैसला आने से कई मोर्चों पर लोगों को राहत मिली है। बिल्डर, घर खरीदार, सरकार सभी के सामने ये मामला पड़ा हुआ था और अब ये फैसला आने से वहां नकारात्मकता दूर होगी। प्रॉपर्टी की कीमतें सातवें आसमान पर है और होम लोन दरें घटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में घर खरीदार पिछले 1.5 साल से मकान खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में किराए के मकानों की मांग में तेजी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मांग और किराए की कीमतों में करीब 30% की उछाल दर्ज की गई है। अजय पिछले 1 साल से किराए के मकान पर रहने को मजबूर है। इसके पीछे वजह है कि अभी मकान की कीमतें बहुत ऊंची हैं, साथ ही होम लोन रेट भी महंगे हैं। ऐसे में अजय का पॉकेट मकान खरीदने की इजाजत नहीं दे रहा है। अब अजय मकान की कीमत गिरने का इंतजार कर रहे हैं। अजय जैसे ही ऐसे कई निवेशक हैं जो मकान की कीमतें गिरने का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल ऐसे लोग किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक घर होने के बावजूद दूसरा घर खरीदकर उसे किराए पर दे रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है और बाजार में सुधार के बाद बेचने पर अच्छा भाव भी मिल पाएगा। सर देखिए, इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो ईएमआई बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसके मुकाबले रेंट देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। तो यही एक रीज़न है। अगर ईएमआई कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स खुद की प्रॉपर्टी खरीदना विल बी ए बेटर ऑप्शन। प्रॉपर्टी की कीमतें और होम लोन रेट आम खरीदार के पहुंच के बाहर होने से किराए के मकानों की मांग बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में किराए के मकान की मांग में पिछले 1 साल के दौरान 40% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा किराए के मकानों की मांग लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, शक्करपुर, मयूर विहार, सरिता विहार जैसे इलाकों में देखने को मिल रही है। वहीं एनसीआर में नोएडा और गाजियाबाद के प्रमुख इलाकों में किराए के घर की मांग में तेजी देखी जा रही है। किराए के मकान की मांग बढ़ने से रेंटल कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में किराए में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई। प्रॉपर्टी जानकारों का कहना है कि अभी रेंटल मार्केट रोबस्ट है और जिनके पास अतिरिक्त मकान हैं वो उनसे अच्छी कमाई कर रहे हैं। रेंटल मार्केट्स अभी रोबस्ट हैं। रेंटल वैल्यूज़ या तो होल्ड कर रहे हैं या रेंटल वैल्यूज़ कई जगह पे बढ़े भी हैं। ये समझ के चलिए कि अगर आपने घर खरीदा, आप वहीं पे खरीद सकते हैं जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि अगर आप रेंटल पे ले रहे हैं तो आप ऐसी जगह ले सकते हैं जहां सारे कन्वीनियंसेस हो, आप रहने आपकी इच्छा हो कि आप ऐसी जगह रहें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होने की वजह से ये लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। यहाँ तक कि एनआरआई भी भारत में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से घर खरीदकर किराए पर दे देते हैं और हर महीने किराए के अलावा एक सुरक्षित जमा राशि के रूप में एक फायदेमंद पूंजी तैयार हो जाती है। कुल मिलाकर आजकल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सबसे हॉट और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट हो गया है, जिसमें आम के आम गुठलियों के दाम जैसा फायदा होता है। यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में बन रहे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे रियलिटी चेक, लेकिन ये होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका बिल्डरों का हब बनता जा रहा है। यहाँ पर अथॉरिटी ने बिल्डरों को कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करवाई है। इस वजह से यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग का भी हब है। खरीदारों का रुझान भी इस इलाके की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अल्योर नाम से प्रोजेक्ट बना रहा है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट का करते हैं रियलिटी चेक। वर्ल्ड क्लास ट्रैक पर तेजी से दौड़ती गाड़ियां अब यमुना एक्सप्रेसवे की पहचान बन चुकी हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, जो औपचारिक तौर पर ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 5 शहर नोएडा,
ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे आने से न सिर्फ इन इलाकों में आना जाना आसान हुआ है, बल्कि विश्व स्तर पर इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे न सिर्फ आगरा जाने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि सस्ते मकानों के लिहाज से भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। यही वजह है यमुना एक्सप्रेसवे के प्रॉपर्टी बाजार में खरीदारों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। बेहतरीन रिटर्न पाने के लिए खरीदार न सिर्फ हाउसिंग में बल्कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है, बल्कि इस इलाके को बेहतरीन तरीके से विकसित भी किया जा रहा है। इसका जो अभी आप ये देख रहे हैं ये फेज 1 है। हम लोग इसकी बहुत इसको हमने 2 फेज में पूरे डेवलपमेंट को बांट दिया है, फेज 1 फेज 2। इस समय जो काम चल रहा है फेज 1 पर चल रहा है। अगर आप देखेंगे पूरा हमने इसको जो बनाया है बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न, जैसे आप चंडीगढ़ देखें तो एक ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ है। ब्यूटीफुल नेटवर्क ऑफ रोड्स और इसकी प्लानिंग्स हैं। ये एरिया डेजिग्नेटेड एरिया रेजिडेंशियल जोन के लिए है, बहुत बड़ा एरिया इंडस्ट्रीज़ के लिए है, छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग आप देखिए पूरा हम लोगों ने कमर्शियल जोन लगाया हुआ है, ताकि एक इससे क्या होगा कि क्योंकि एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग इस पे एक अच्छी बिल्डिंग लाइन आएगी। यमुना एक्सप्रेसवे बिल्डर्स और निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इस इलाके में कई रियल एस्टेट कंपनियां अपना प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। इनमें से ATS इंफ्राटेक कंपनी भी अपनी एक टाउनशिप अलियोर के नाम से डेवलप कर रही है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों के मुताबिक इलाके में ये एक बड़ा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ATS इंफ्राटेक कंपनी यहाँ 100 एकड़ एरिया में एक टाउनशिप डेवलप कर रही है, जबकि अलियोर प्रोजेक्ट का कुल एरिया 8.5 एकड़ है। कंपनी के मुताबिक इसमें कुल 1146 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें 2 और 3 बेडरूम फ्लैट के विकल्प रखे जा रहे हैं। इसमें फ्लैट का एरिया 1150 से 1350 वर्ग फुट के बीच रखा गया है। कंपनी के कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पर फ्लैट लेने वालों के लिए कीमत 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट रखी है, यानी इस प्रोजेक्ट में 2 BHK फ्लैट की कीमत 35 लाख रुपए रखी गई है। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में कुल 8 टावर बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ टावर में 9 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कुछ टावर में 4 फ्लोर तक। कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में फ्लैट का पोजीशन अक्टूबर 2017 से मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगर आप इस प्रोजेक्ट में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो 40-50% तक का फायदा हो सकता है। अलियोर प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। डेवलपर का कहना है कि बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ इस रेट पर मकान मिलना फायदे का सौदा है। और इस भाव में 3500 रुपए स्क्वायर फुट के भाव में आपको NCR में इतना बढ़िया लोकेशन, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बढ़िया मकान मिलना संभव नहीं है। बहुत बढ़िया एकदम, आप सड़कें देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रोड्स है। यमुना एक्सप्रेसवे इलाके को मेट्रो और ट्रैम से जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। साथ ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस सेवा भी शुरू करने की योजना है। साथ ही इस इलाके में प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक के इंतजाम किए गए हैं। इलाके में कई बढ़िया स्कूल और यूनिवर्सिटी हैं। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC से लोन लेना अब सस्ता हो गया है। बैंक ने बेस रेट में 0.35% की कमी करते हुए इसे 9.35% कर दिया है। इसी तरह कैनरा बैंक ने अपनी बेस रेट में 0.10% की कमी करने का फैसला लिया। इससे कैनरा बैंक से भी होम लोन समेत अन्य लोन लेना सस्ता हो गया है। इससे अन्य बैंकों पर भी ब्याज दर घटाने का दबाव बढ़ गया है और आने वाले दिनों में वे भी अपनी ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। HDFC बैंक द्वारा की गई इस कटौती से अन्य बैंकों पर भी रेट कट करने का दबाव बढ़ गया है। दिल्ली का पूर्वी हिस्सा जल्द ही स्मार्ट होने वाला है। पूर्वी दिल्ली के इलाके कड़कड़डुमा,
और त्रिलोकपुरी में 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाने की योजना है। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 8000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स लगभग 5 साल में तैयार होंगे। टीओडी योजना के तहत बनने वाले इन परियोजनाओं में घर के साथ ऑफिस बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। कड़कड़डुमा इलाके में 5000 फ्लैट्स बनाए जाने की योजना है, जबकि त्रिलोकपुरी में 3000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ स्मार्ट सिटीज की तर्ज पर मेट्रो कॉरिडोर के नजदीक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे, जिनमें पार्क से लेकर हरा भरा इलाका भी विकसित किया जा सकेगा। इन हाउसिंग परियोजनाओं को सरकारी उपक्रम NBCC तैयार करेगी। गाजियाबाद में जल्द ही 500 सस्ते मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए GDA लैंड यूज में बदलाव लाएगा। अथॉरिटी ने इसके लिए कागजी खाका तैयार कर लिया है। पहले ये योजना राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित थी, लेकिन जमीन न मिल पाने की वजह से अथॉरिटी अब इस योजना को कोयल एन्क्लेव में स्थानांतरित कर दिया है। अगले साल इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। अथॉरिटी की माने तो इसी साल दिसंबर से इसके निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अफोर्डेबल हाउस की कीमत 16 से 26 लाख रुपए के बीच होगी। 1 बेडरूम फ्लैट की कीमत 16 लाख रुपए रखी गई है, जबकि 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत 22 लाख रुपए होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है अब आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। लखनऊ से पंकज पूछते हैं कि 15 लाख में अपार्टमेंट लेना है, कहाँ लूं? पंकज, आपके हमने ढूंढ के देखा है अपने इस वेबसाइट पे और हमें लगता है कि आपको लगभग 550 से लेके 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। इतना बड़ा रेंज इसलिए है कि रायबरेली रोड में स्लाइटली चीपर है, तो आपको बड़े मकान मिलेंगे। सुल्तानपुर रोड और फैजाबाद रोड में आपको स्लाइटली स्मॉलर अपार्टमेंट्स मिलेंगे। 1500 पर स्क्वायर फुट से लेके 4000 पर स्क्वायर फुट का प्राइस रेंज है। और अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिल सकता है, रफली अबाउट 3500 से लेके 11500 पर मंथ का रेंटल रिटर्न भी आपको मिल सकता है। लखनऊ से अगला सवाल राजीव का है। रोहतास क्रिसेंट में 40% पेमेंट कर चुके, आगे की कोई जानकारी नहीं मिल रही, क्या करना चाहिए? राजीव, व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी लाइक दिस, आपको ये देखना है कि ये डेवलपर पहले इनका आपके शहर में कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। जितना हमारे रिसर्च ने बताया है, ये आगे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा 200 एकड़ प्रोजेक्ट है जिसका एक हिस्सा है। अब मार्केट में काफ़ी टाइम से 2 साल से लगभग मंदी चल रही है, तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिलेड हैं, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो आप इट्स गुड दैट यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर। आपने सही प्रश्न पूछा है कि अभी तक मेरे पास फर्दर डेवलपमेंट के डिमांड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो हो, मगर ये डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने पहले डिलीवर किया हुआ है आपके शहर में। आप ये भी देख लीजिए कि आप ज़रूर उस प्रोजेक्ट में जाइए और देखिए कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ये है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम या आप लीगल एडवाइस लीजिए, मगर वो सब बात की बात है। अभी 40% में अगर आपको लगता है कि स्लो डाउन हुआ है, उससे ये मतलब नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। दिल्ली के दिनेश चंद्र ने पूछा है कि नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेना जो 18 से 24 मंथ में पोजीशन दे दे। दिनेश जी, आप राइट टाइम पे नोएडा एक्सटेंशन का देख रहे हैं। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम NGT का प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है, इसका ऑर्डर आ चुका है, तो नोएडा एक्सटेंशन में अभी वो परेशानी नहीं है जो काफ़ी 1-1.5 साल से हो रहा था।
सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पोजेशन स्टेज में हैं। आप 18 से 24 महीने की बात कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको रेडी पोजेशन के लिए भी मिल सकते हैं। तो खाली फिनिशिंग या कंप्लीशन का स्टेज रह गया है। आप 1200 से 1350 स्क्वायर फीट का देख रहे हैं। योर साइज इज राइट, क्योंकि 1200 से लेके 1400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे इस स्टेज में मिल सकते हैं। तो आपका बजट ठीक है, आपका साइज ठीक है। 40 से लेके 50 लाख तक आपको इस बजट में प्रॉपर्टी मिल सकता है। हर्ष ने नोएडा से पूछा है 2 BHK का फ्लैट लेना है, कहाँ ले सकते हैं? आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो नोएडा, ओल्ड नोएडा जो बसा बसाया शहर है, जहाँ पे रहने लायक है, वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि वो बहुत लिवेबल एरिया है और बहुत एस्टैब्लिश एरिया है, मगर वहाँ पे आप एक फ्लोर शायद नहीं खरीद पाएंगे। नोएडा में ये रूल है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट पे पूरा प्लॉट ही आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब 2-3 फ्लोर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, सिंगल अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, न्यू डेवलपिंग सेक्टर्स ऑफ नोएडा है, यहाँ पे बहुत वाइड रेंज है। 3000 पर स्क्वायर फुट नोएडा एक्सप्रेसवे में, नोएडा एक्सटेंशन में, और ऑलमोस्ट 9500 पर स्क्वायर फुट नोएडा प्रॉपर में। तो आपको ये देखना है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है और इसके हिसाब से आपको खरीदना है, और आपका मकसद क्या है। अगर आप रेंट पे देना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड नोएडा में लेंगे तो आपको बेटर रेंट मिलेगा। अभी ऑलमोस्ट 30,000 पर मंथ का रेंट पर अपार्टमेंट चल रहा है। नए प्रॉपर्टीज़ में लेंगे जहाँ पे लिवेबिलिटी अभी आने ही वाला है, तो वहाँ पे आपको 9500 पर मंथ रेंटल रिटर्न मिल सकता है। अर्चना बेंगलोर से जानकारी चाहती हैं, अंसल API फेज 2 में प्लॉट स्कीम कैसी रहेगी? अर्चना, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू शुड गो टू द डेवलपर्स वेबसाइट। ये अंसल API जैसे डेवलपर्स सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देते हैं, और मैं अभी आपको जितना इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से भी ले सकती हैं। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको ये इतना रिसर्च खुद करना चाहिए। नेवरदलेस मैं आपको बता देती हूँ, अभी अंसल API का जो फेज़ 2 है, ये 18,000 to 18,500 पर स्क्वायर यार्ड का लिस्टेड वैल्यू है। 200 to 370 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, और 37 लाख से लेके 66 लाख तक का इसका बजट है। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके वेबसाइट में देख लीजिए, ये मिल जाएगा आपको। चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए, इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।